जाओ गजानन प्यारे, आ जाओ गजानन प्यारे, आ जाओ गजानन प्यारे। सब देवन में देव कहाए, माँ गौरा के लाल कहाए। सब देवन में देव कहाए, माँ गौरा के लाल कहाए। सब देवन में देव कहाए, के फूल मंगाए, घर अंगना और द्वार सजाए। बात बात के फूल मंगाए, घर अंगना और द्वार सजाए। बात बात के फूल मंगाए, घर अंगना और द्वार सजाए। हमारी एक ही प्रभु सभा में रंग बरसावे, आ जाओ गजानन प्यारे, आ जाओ गजानन प्यारे, आ जाओ गजानन प्यारे। प्यारे, आ जाओ गजानन 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 प्यारे। बोलिए गजानन महाराज की जय, बोली शंकर भगवान की जय,
बोले पार्वती मैया की जय। आइए प्रभु रिद्धि सिद्धि सहित शुभ लाभ सहित भोले पार्वती सहित पूरे परिवार सहित पधारिए और हमारे इस कार्य को पूर्ण कीजिए। और आप आकर के इस कथा के पंडाल में रंग बरसाइए प्रभु जी, भक्ति का रंग बरसाइए, आनंद का रंग बरसाइए। परम पूजनीय गुरुदेव जी को स्थान देते हुए एवं राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण सिया राम महाबली बजरंगबली भोले पार्वती जी पटवारी चामन मैया व्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज समस्त देवी देवताओं का आह्वान करके उनको स्थान देते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए हम आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। आज भागवत का प्रथम दिन है। प्रथम दिवस में केवल मंगलाचरण की कथा आती है, मंगलाचरण ही होता है। और बताया भी है भाग्योदयन बहुजन्म समर्जिते सत्संग। जब इंसान का भाग्य उदित होता है, भाग्योदयन बहुजन्म, एक नहीं बहुजन्म यानी कई जन्मों के जब पुण्य उदित होते हैं तब उन्हें ये कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। तब हाँ माता बहने थोड़ी देर की बात है, थोड़ा आप प्रसाद लेकर के ही जाएं, बिना प्रसाद के जाओगी तो फिर क्या रहेगा। हेलो और कलश वाली कन्या यहाँ भोजन करके जाएंगी, उनकी व्यवस्था यही है कलश कन्याओं की। बस थोड़ी देर की बात है, 10-15-20 मिनट की, ज्यादा नहीं। उसके बाद में मुझे भी पता है आप थकी हुई हो। थोड़ा जो भागवत के नियम है आप अगर उनको सुनकर के जाओगी तो तभी तो कथा का असर आपके जीवन में होगा। जब नियम से आप कथा सुनोगे तभी तो कथा आपके जीवन में कुछ बदलाव लेकर के आएगी। आज से ही आप मन में कोई भी संकल्प लो कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। जिनके संतान नहीं वो संतान की इच्छा लो, कोई भी इच्छा हो कैसी भी, अपनी अपने पति की, अपने बच्चों की, अपने घर परिवार की, किसी भी कैसी भी चिंता हो, कोई भी काम हो जो कि अटका हुआ है, जो पूरा नहीं हो रहा, आज यहाँ ठाकुर जी के दरबार में संकल्प लो, ठाकुर जी मैं नियम से आपकी कथा को सुनूंगी, मैं कथा के जो नियम होते हैं सबको करूंगी, बस मेरी ये मनोकामना है, आप मेरी उस मनोकामना को पूरा करना। अगर आप वास्तव में नियम से कथा सुनोगे, नियमों का पालन करोगे तो अवश्य ही ये कथा आपकी मन की मनोकामनाओं को पूरी कर देगी। मन की मनोकामनाओं को पूरी कर देगी। अरे सांसारिक सुखों की बात छोड़िए आप, कोई धन मांगे, कोई दौलत मांगे, कोई गाड़ी, कोई बंगला, कोई संतान, ये क्या, ये सांसारिक सुख हैं। मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, और देती है ये भागवत। सांसारिक सुखों की बात को छोड़िए, इस भागवत में तो इतनी ताकत है, इस भागवत में इतनी शक्ति है, इस सांसारिक सुखों के साथ साथ ये आपको परमात्मा से भी मिला देती है। ये आपको ठाकुर जी से मिला देती है, इतनी इसमें शक्ति है। इसलिए नियम से कथा को सुनो। कथा के नियम है कि मन क्रम वचन से किसी के बारे में कोई गलत ना तो बोले और ना ही सोचे। मन से हमसे पाप ना हो, कर्म से जो हम नित्य क्रिया कर्म करते हैं उससे कोई पाप ना हो, और वाणी से, इस वाणी से कोई गलत शब्द 7 दिनों तक ना निकले।
ब्रह्मचर्य का पालन करना। परीक्षित महाराज जी और यज्ञपति महाराज जी आप विशेष कर ध्यान दें, ब्रह्मचर्य का पालन करना और नियम से रहेंगे आप। नाखून नहीं काटना, जैसे बाल नहीं कटवाना, ये थोड़े नियम होते हैं। एक समय भोजन करना, जमीन पर शयन करना। जमीन पर नहीं शयन कर सकते तो कोई बात नहीं, जो बुनी हुई चीजें जैसे खाट है, चारपाई है, इन पर नहीं सोना है। जो बुनी हुई है उन पर नहीं सोना है, तख्त पर शयन कर सकते हो आप। सुबह परिक्रमा लगाना, ठाकुर जी का नित्य प्रतिदिन अभिषेक कराना, पूजा करना, रोजाना हवन में आहुति देना, फिर कथा सुनना, उसके बाद में शाम को भी आरती भी करना, जो भी आए हैं इन सब की सेवा करना, चाहे भक्त हैं चाहे संत हैं, कोई भी हैं, उन सब की सेवा करना। यही तो कथा के नियम होते हैं। 7 दिन ये समझ लो कि घर परिवार के लिए बहुत कर लिया, बहुत कमा लिया, बहुत कुछ कर लिया। इतना समय हमने घर परिवार के लिए दिया है, कम से कम 7 दिन तो ठाकुर जी के लिए दे सकते हैं। केवल 7 ही दिन मांग रहे हैं। महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 10, 20 साल आपने घर परिवार वालों के लिए निकाला, उनको समय दिया और उन्होंने आपको क्या दिया सोच करके देखना। और 7 दिन इसके लिए आप समय निकालिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए समय निकालो, ये आपको क्या देगा पर आपकी बात समझ में आ जाएगी कि उनसे हमको क्या मिला और इनसे हमको क्या मिला। उनकी भी हमने सेवा की, घर परिवार वालों की भी सेवा की। भाई बच्चों का पालन पोषण करना, समय से भोजन देना, समय से हर चीज उनके लिए उपलब्ध कराना, ये सेवा ही तो है। उनकी हमने सेवा की तो हमको क्या मिला, और इनकी सेवा हम कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, हम सोच भी नहीं सकते। ये वो दे देता है, वो सारी चीजें हमको मिलती है इस कथा में से। सुबह वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में परिक्रमा का समय होता है। सूर्य निकलने से पहले अगर परिक्रमा लग जाए तो उसका फल अलग ही मिलता है, वो अमृत के समान होती है। ब्रह्म मुहूर्त में परिक्रमा लगाना। प्रथम परिक्रमा जौ से लगाई जाती है, ये आप सभी जानते हैं। उसके बाद में आप जैसे भी आपकी इच्छा हो, कोई फल से लगाए, कोई ड्राई फ्रूट से लगाए, जैसे भी आपकी इच्छा हो। जैसे ठाकुर जी का आगे अवतार भी आएगा, जन्म महोत्सव मनाएंगे हम गोपाल जी का, तो उस गोपाल जी वाले दिन आप टॉफियों से परिक्रमा लगाएं ताकि आपकी वही टॉफियां प्रसाद में वितरित हो जाए। जैसे रुक्मणी मंगल विवाह होगा, उसमें जैसे माताएं चाहती हैं कि हमारे स्वास्थ्य की लंबी उम्र हो, हमारे बच्चों की लंबी उम्र हो, हमारी जोड़ी बनी रहे, तो वो सुहाग से परिक्रमा लगा सकती हैं। सुहाग की कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी चीज ले लो। ये परिक्रमा कब लगाई जाती है? रुक्मणी विवाह वाले दिन। उसके बाद में सुदामा जी की कथा आती है। तो सुदामा जी की कथा, क्योंकि सुदामा जी को भगवान ने क्या दिया है? सुदामा जी को इतना अमीर कर दिया, इतना अमीर कर दिया, 2 लोग दे दिए थे। तो भगवान ने उनको धन दौलत दी, दुख दूर किए थे। तो सुदामा जी की कथा वाले दिन आप, वैसे ही आप पर ज्यादा धन नहीं है तो कोई बात नहीं, सिक्कों से आप परिक्रमा लगा सकते। जो आपके पास है वो उससे आप लगाइए। भगवान ने आपको जिस लायक बनाया है ऐसी सेवा कीजिए। सोचेंगे अरे नहीं कोई बात नहीं, 7 ही दिन तो निकल जाएंगे, कोई बात नहीं, क्या पता आगे जीवन में ऐसा मौका मिले या ना मिले। क्या पता आज जो हमारे पास में है आगे जाकर के वो भी ना रहे तो हम क्या करेंगे। तो इसमें परमात्मा को दोष मत देना, भगवान तुमने ये क्या किया। अरे क्या किया, भगवान जो करता अच्छा ही करता। पहले आपको बहुत कुछ दिया लेकिन आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाए, आप उसका यानी कि सही कामों में प्रयोग नहीं कर पाए, और आज है नहीं तो पश्चाताप कर रहे हो। तभी तो कहते हैं अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत है। तो इसलिए जिस लायक आपको बनाया, जैसा बनाया है, तन
तन मन धन से आप इस कथा में जुड़िए। तन से सेवा कीजिए, शरीर से सेवा कीजिए, मन से। शरीर सेवा करने लायक नहीं है, लाचार है, बीमार है या चल फिर नहीं सकते, तो मन से सेवा कीजिए, एक दूसरे को जोड़िए। भैया कथा हो रही है, हम सबकी तो कथा है, अरे भैया हम तो करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आप तो हो, तो मन से जोड़िए, एक दूसरे के पास में इस कथा की चर्चा को पहुंचाइए, उनको जोड़िए। तो ये मन से की हुई सेवा है। और धन जिसके पास धन है वो वैसे सेवा की, इससे सब जुड़े। ये कथा जोड़ती है। कथा क्या करती है? कथा सबको जोड़ती है, एक करती है। शादी ब्याह में भाई भाई रूठ जाएगा, नहीं आएगा, मनाने से भी नहीं आएगा, लेकिन भगवान की कथा में भाई के पास नहीं बैठेगा तो क्या हुआ, इधर उधर तो जाकर के बैठ लेगा। और नहीं भी आएगा तो क्या हुआ, ये कथा छोड़ देगी उसको, नहीं छोड़ पाएगी। यहाँ बैठ करके कथा नहीं सुनेगा तो क्या हुआ, उसके कानों में तो वहां तो आवाज जारी होगी, जहाँ रह रहा होगा वहां तो आवाज जारी होगी, तब भी कथा उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी, चाहे एक ही शब्द प्रवेश करे। फिर भी नहीं सुनेगा तो कोई बात नहीं, कोई फोन करेगा, कहेगा भैया तुम्हें ना पता हमारे गांव में भागवत है रही है, तो फिर भागवत घुस गई। यानी प्रवेश तो किया, भागवत हर तरीका से प्रवेश करती है। और जो 7 दिन तक कथा सुनने के लिए नहीं आते हैं, अंत में क्या होता है, फिर होता है भोजन प्रसादी। जो कथा सुनने नहीं आते वो भोजन प्रसादी में आ जाते हैं, तो फिर कथा उस प्रसाद के द्वारा अंदर प्रवेश कर गई। तो कथा हर तरीका से प्रवेश करती है। जैसे शेर के धारने से छोटे मोटे जानवर भाग जाते हैं, वैसे जहाँ भागवत की चर्चा होती है वहां से सारे पाप दूर हो जाते हैं। ये भागवत का महत्व है, सारे पाप दूर हो जाते हैं। जीवन में व्यथाएं लगी हुई हैं, अब ये हो जाए, अब वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लेकिन जो जीवन की व्यथाओं से आपको दूर करे, अरे उसी को तो कथा कहते हैं। वही तो कथा है जो जीवन की व्यथाओं से दूर कर रही है, मन में शांति लेकर के आ रही है, हमको सही मार्ग दिखा रही है, हमारी सद्बुद्धि को जागृत कर रही है। यही तो कथा है, इसी को तो कथा कहते हैं। जो कथा हम बार बार ठोकर खा रहे थे, बार बार काम करते लेकिन अड़चन आ जाती है, हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, रोक लग रही है, लेकिन कथा का सहारा लिया तो कथा ने क्या किया, जहाँ ठोकर खा रहा था ना इंसान, वहाँ ठोकर से सीधे ठाकुर तक ले आया, इस ठाकुर तक ले आया कि तू इधर इस रास्ते में मत चल, इसमें तो ठोकर मिलेंगी, तो इधर नहीं, इधर आकर के मुड़। अगर तू इस ठाकुर का सहारा लेगा तो जीवन की सारी ठोकरें अपने आप दूर हो जाएगी, ये अपने आप दूर कर देगा। और ये भी जानता है कि इसका मन है बहुत, लेकिन है नहीं कुछ भी। अगर आपका मन है ना, मन है आपका, तो ये कहीं ना कहीं से आपके लिए व्यवस्था अपने आप कर देगा, अपने आप कर देगा। अगर मन है और नहीं है तो फिर घर में ऐसी याद आ जाएंगी, हारी बीमारी पर अपने आप चला जाएगा। इसलिए ठाकुर जी का सहारा लीजिए। ये कथा भेदभाव से हमें वेद तक ले जाती है कि तुम भेदभाव को छोड़िए, अरे वेदों को पढ़िए, वेद क्या कह रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं आपको, उन वेदों तक ले जाती है। कथा नर से नारायण तक बना देती है, इतना बदलाव लेकर के हमारे जीवन में आती है। एक बार कोई सुने तो सही इसको मन से, भाव से, फिर दोहराए तो सही अपने जीवन में, फिर देखे क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या क्या चमत्कार लेकर के आती है। अरे धुंधकाली जैसे प्रेत का इसने उद्धार कर दिया, जो इतना पापी था, अत्याचारी था, उसका उद्धार कर दिया, तो हम और आप कौन होते, क्या हमारा नहीं कर सकती? अवश्य ही करेगी। ज्ञान वैराग्य जैसे जो जर्जर हालत में थे, उनके रोग को दूर कर दिया, तो क्या हमारा नहीं कर सकती? क्या हमारा? ये कथा भगवान का नाम जप, ये कथा, ये भगवान ही तो साक्षात में श्री कृष्ण है, है क्या ये भाई? और बताया भी है
सबसे पहला श्लोक कथा का आता है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद, इन तीनों को मिलाकर के बनता है सच्चिदानंद। तीनों को मिलाकर के बनता है सच्चिदानंद। सत्य पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। सत्य दुखी हो सकता है, परेशान हो सकता है, लाचार हो सकता है, लेकिन कभी हार नहीं सकता, क्योंकि सत्य के पास में कोई बनावटी चीजें नहीं है, जो है वही है। और झूठ के पास में बनावटी है, एक नहीं हजारों तरह के झूठ के मुखौटे हैं, उसके पास में हर चीज बनावटी है। तभी तो कहते हैं कि भगवान की कथा में भगवान क्या पसंद नहीं है, एक तो बनावट, दूसरी दिखावट, सजावट, ये भगवान को पसंद नहीं है। जो हो आप वो बन करके आओ। चलो शरीर को सजा लिया, लेकिन मन को तो मत सजाओ। मन को तो ठाकुर जी की तरफ कैसे सजाओ, हे ठाकुर जी बस आप हमारे और हम आपके हैं। इस शरीर को हमने सजाया है, लेकिन मन को हम आपके लिए सजा रहे हैं। बस आप आकर्षित हो किसी भी प्रकार से। चित्त, इस मन को, इस चित्त को ठाकुर जी में लगाइए। भगवान ये नहीं देखते मेरा भक्त छोटा है, बड़ा है, लंबा है, चौड़ा है, अमीर है, गरीब है, कैसा, नहीं। इसके पास में क्या क्या है, नहीं, वो ये नहीं देखते। वो तो ये देखते हैं कि मेरे भक्त के हृदय में मेरे प्रति जगह है या नहीं है। सबके लिए जगह है, लंबा चौड़ा, माँ इतने सारी जगह है कि रह नहीं पाएगा ये, इतना सब कुछ है इसके पास में, लेकिन क्या मेरे लिए जगह है? इसके हृदय में क्या मेरे लिए जगह है? वो ये देखते हैं, अगर जगह है तो बस आकर के बैठ जाएंगे और हमारा कल्याण कर देंगे। इसलिए ठाकुर जी के लिए जगह बनाई है। ये मंदिर तो हमने और आपने बनवा दिया, लेकिन जो हृदय रूपी मंदिर है हमारे इस शरीर में, वो भगवान ने बनाया है। वो भगवान ने बनाया है। तो उसमें ठाकुर जी का वास होता है कि पहले तू अपने आप को टटोल। जब अपने आप को टटोलेगा तभी तो तुझे कोई रास्ता नजर आएगा, तभी तो तुझे अच्छे बुरे की, भले बुरे की पहचान होगी। पहले अपने आप को तो टटोल, अपने आप में जागृत कर। दूसरों को देख करके दिखावटी हो, कोई ऐसी यानी रूपरेखा मत बना, अपने आप को टटोल। सच्चित और आनंद, जब इस चित्त में ठाकुर जी का वास होता है तब जीवन में आनंद ही आनंद आता है। फिर तो जो भी कार्य करते हैं उसमें आनंद ही आता है। फिर चाहे दुख आए चाहे सुख आए, फिर उसमें इंसान घबराता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे अंदर जो बैठा है वो मुझे कभी हारने नहीं देगा। मेरे अंदर जो बैठा है वो मुझे कभी टूटने नहीं देगा। अरे मुझसे ज्यादा तो मेरे अंदर जो बैठा उसको चिंता है कि क्या फायदा है इसके अंदर बैठने से, जब इसका हम भला ही नहीं कर सके तो। कोई साधु भिखारी आता है आपके घर में, आप एक चुटकी आटा भी डालते, वो भी आशीर्वाद देता है, और यहाँ तो ठाकुर बैठा है, तो क्या इस शरीर का कल्याण नहीं करेगा? अवश्य ही करेगा। आनंद कहीं इस सांसारिक सुविधाओं में हमारी और आपकी नजर क्या है कि हम सांसारिक सुविधा में आनंद देखते हैं। बड़ी सी गाड़ी हो बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ा सा बंगला हो बड़ा आनंद मिलेगा, ज्यादा सा पैसा हो बड़ा आनंद मिलेगा, अच्छे से वस्त्र हो बड़ा आनंद मिलेगा। हम सांसारिक चीजों में आनंद देख रहे हैं। वो तो क्षणिक सुख है, क्षण भर के लिए, आज है कल नहीं, कोई पता नहीं है। हम उन सुखों को भोग पाए ना भोग पाए कोई पता नहीं है। असली आनंद है जो हमारा परमात्मा इस हृदय में बैठा है, वो है आनंद। किसी ने कहा क्या आपने भगवान को देखा है?
लोगों ने मंदिर की ओर इशारा किया है तो सही कहा, ये तो हमने और आपने बना दी है मूर्ति और हम कह रहे हैं भगवान है। कहा नहीं, यही हमारे भगवान है। एक आस्था ही, एक विश्वास ही, एक श्रद्धा ही तो पत्थर में से भगवान को प्रकट होने पर मजबूर कर देती है। ये श्रद्धा ही तो होती है, एक वृक्ष में से, एक खम्भे में से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद की श्रद्धा ही तो थी जो कि खम्भे में से भगवान को प्रकट होना पड़ा, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा था कि कहाँ है भगवान। उसने कहा दूध का गिलास लेकर के आ, एक गिलास में दूध भर करके ला। वो लेकर के आया, कहा दूध की तरफ देख, देखने लगा। तब वो कहने लगा, अब बता, मैंने सुना है कि दूध में घी रहता है, मैंने सुना है दूध में घी रहता है, दही भी रहता है, छाछ भी रहती है, मक्खन भी रहते हैं, लेकिन इस वक्त तो ये दूध दिखाई दे रहा है, रहता है या नहीं रहता है? उसने कहा रहता है, दूध में से ही तो ये सारी चीजें बनती हैं। तो उसने कहा अगर दूध में से ही बनती है तो पहले मुझे दूध में से घी निकाल करके बता। नहीं, ऐसे थोड़ी निकलेगा, अरे पहले दूध को जमाना पड़ेगा, दही बनाना पड़ेगा, दही को बुलोना पड़ेगा, फिर मक्खन निकलेगा, मक्खन को भी आग पर तपाएंगे तब जाकर के घी निकलेगा। बहुत संघर्षों के बाद में अंत में घी निकलता है। तब कहा जैसे दूध में घी है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, वैसे हमारे अंदर भी वो परमात्मा बैठा है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं। जब हम अपने मन का मंथन करेंगे, भक्ति करेंगे और मंथन करते जाएंगे, सत्संग का सहारा लेते जाएंगे, गुरु का सहारा लेते जाएंगे, धीरे धीरे मंथन होता जाएगा और आपको आनंद अपने आप आता जाएगा और आप स्वयं महसूस करोगे कि हाँ हमारे साथ भी कोई चलता है, हाँ हमारे अंदर भी कोई बैठा हुआ है। कभी कभी होता है ना कि हमने किसी से कोई बात नहीं की, मन में ही सोचा कि कहीं ऐसा ना हो जाए और वो चीज हो जाती है। कभी कभी आपने आजमाया होगा ये चीज, अरे हम तो आपका ही नाम ले रहे थे, आप हाजिर हो गए। होता है ना कभी कभी, किसी से कहा तो नहीं, केवल सोच ही रहे थे और तुरंत वो चीज हाजिर हो गई। तो कैसे हुई? जो अंदर बैठा है ना उसने सुनी, जो अंदर बैठा है भगवान उसने वो सुनी और तुरंत आपके सामने वो चीज हाजिर कर दी, तुरंत हाजिर कर दिया। यही तो होता है परमात्मा का चमत्कार। जो विश्व की उत्पत्ति करता है, विश्व का पालन करता है, समय आने पर संहार करता है, वही तो सच्चिदानंद है, वही तो ये परमात्मा है। इनके अनेकों रूप और अनेकों नाम हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि तापत्र, तीन तापों का जो नाश करता है। तापत्र तीन ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन ताप हैं। दैहिक कौन से? देह के शरीर में अभी अभी तो अच्छा था, अचानक बुखार आ गया, अचानक ये हो गया, ये देह के कष्ट है जो समय समय पर हमें मिलते रहते हैं। देवी है, एक देवी कष्ट होते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कमा खूब रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पारी नहीं पड़ रही। तब कोई बताता है भैया आपके देवी देवता रूठे हुए हैं, फलाने रूठे हुए, उनको मनाओ, ऐसा करो, गंगा नहाओ, या ये करो वो करो, तो अब आपको लाभ मिलेगा। तो वो देवता भी जिनको हम भूल जाते हैं वो भी कष्ट देते रहते हैं और उनको भी फिर हमें मनाना पड़ता है। एक होते भौतिक कष्ट कौन से? जैसे प्रगति है, अभी मौसम बहुत गर्म था, अचानक ठंडा हो गया, अचानक बारिश होने लग गई, कहाँ फसल सूख रही थी और कहाँ इतना पानी पड़ गया कि फसल सहन भी नहीं कर पा रही है। ये प्रगति भी समय समय पर हमको कष्ट या दुख या सुख देती रहती है। प्रगति भी दुख या सुख देती रहती है। प्रगति भी सम्मान करती है आप सबका। तो ये तीन ताप है, लेकिन जो इनको मानता है उसके जीवन से सारे ये तीनों पाप दूर हो जाते हैं। जो भगवान को मानता है, भगवान का सहारा लेकर के चलता है, भगवान का जाप करता रहता है, उसके जीवन से तीनों ताप दूर हो जाते हैं। आते तो हैं लेकिन कब चले गए पता भी नहीं चलता है। वही तो ये श्री कृष्ण है, श्री कृष्णाय वयं नमः।